गुड इवनिंग प्यारे साथियों। मैं अमरेश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए आज हम अगले वीडियो में फिर एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं और इस क्वेश्चन को फिर सलूशन के साथ देखें और अपनी तैयारी मजबूत रखें। देखें, हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर यही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सम स्पेशल क्वेश्चन है, देखें। फाइंड करना है, बताना है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 इज 248। बताना है कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 248 होगा, मतलब n की वैल्यू फाइंड करना है। दूसरे में वही फाइंड करना है कि विच टर्म इतना इतना इज 0, कौन सा टर्म 0 है। तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन यू आप करेंगे। यू आप खुद इस क्वेश्चन को करिएगा, इसको मैं करूंगा, सेम टू सेम क्वेश्चन होगा। अगला टाइप का क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी 65, 61, 57, 53 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये आपका स्टार है। ठीक है, ये स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। मतलब ये बताना है कि 65, 61, 57 ऐसे करते जाएं। ठीक है, डॉट डॉट तक, डॉट डॉट यहाँ पे है, यहाँ पे डॉट डॉट एज डॉट डॉट है। तो आगे बढ़ते जाएंगे तो पहला नेगेटिव टर्म कौन होगा ये पता करना है। आगे कर रहा है सेकंड क्वेश्चन में 6th एंड 17th टर्म, 6वां और 17वां टर्म ऑफ एन एपी आर 19 एंड 41 रिस्पेक्टिवली। फाइंड 40 टर्म, 40वां टर्म बताइए क्या होगा। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, गिवन एपी, एपी सीक्वेंस गिवन है। एपी सीक्वेंस यहाँ पर दे रखा है 3, 8, 13 एंड डॉट डॉट, ये दे रखा है। हमको जब दे रखा है तो जनरल फॉर्म आपको बताया गया था Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। तो उसमें आपका फोर्थ टर्म फाइंड है, तो फोर्थ टर्म में किसी एक को हम फाइंड कर लेंगे। तो फाइंड करने के लिए पहले हम फाइंड करेंगे, ठीक है, a की वैल्यू, a आपका फर्स्ट टर्म है तो 3। d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू तो t2 में से t1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 माइनस 3, ये आपका आएगा 5। Tn को दे दिया गया है, Tn कौन सा टर्म, तो कौन सा टर्म इस क्वेश्चन में दिया गया है 248। पूछा क्या है सर, n की वैल्यू पूछा, n की वैल्यू पूछा है तो इंट्रोगेटिव मार्क दे देंगे। अब हमारा फार्मूला है, फार्मूला हमारा यही बनेगा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। अब इसमें देखें, इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इंप्लाइज दैट a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू आ गया है 5 और Tn की वैल्यू है 248। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू ये आपका 248 माइनस 3 और इसमें से माइनस कर देंगे तो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 245। 245, तो इस 5 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे, इस 5 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो कैसे सॉल्व हो जाएगा। देखें, n माइनस 1 इज इक्वल टू 245 बाई 5, इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 जा 5 20। ठीक है, 5 4 टाइम्स 4 कैरी हो जाएगा तो 9 4 जब 9 9 जब 5 45, ये आपका 45 आएगा। A1 जो माइनस में ट्रांसफर करेंगे इधर आपका प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू 46 आएगी। यही आपका मेन आंसर है। अब इस केस में क्या कर सकते हैं हम,
ठीक है, यही n इज इक्वल टू 46, मतलब 46वां, इस सीक्वेंस का 46वां टर्म जो होगा 248 आएगा। ठीक है, 46वां 46 टर्म इज 46, हेंस आप लिखेंगे कंप्लीट आंसर, हेंस 46 टर्म इज 248। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट आंसर। ठीक है, सिमिलरली दिस प्रोसेस इज यूज फॉर सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। यही प्रोसेस, यही मेथड आप सेकंड के लिए करेंगे। इसको आप ही कर सकते हैं, खुद ही आप इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये देखें, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ एपी 65, 61, 57, 53 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव, मतलब इस टर्म में यदि हम बार बार माइनस करते जाएं, ठीक है, तो उस टर्म में सबसे फर्स्ट टर्म नेगेटिव कौन आएगा, तो उसके लिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये थर्ड करने जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। इसके लिए एपी गिवन में भी है, गिवन है क्या है, 65, 61, 57, 53 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट नेगेटिव टर्म मुझे चाहिए, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म मुझे चाहिए, तो मुझे करना क्या है, देखें, ये पूछा गया है कि पहले कौन सा नंबर पर फर्स्ट नेगेटिव टर्म होना चाहिए। इफ इट्स विच टर्म कर रहा है, विच टर्म कौन सा वो टर्म होगा जो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव फाइंड करने के लिए हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। देख, वी नो, हमको क्या पता है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 65, डी की वैल्यू क्या है, तो 61 से 65, डी ऑलरेडी फाइंड आउट, T2 माइनस T1, मतलब अपने अगले वाले टर्म से उसका ठीक पीछे वाला टर्म सेपरेट करते हैं तो वो फाइंड हो जाता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड होता है, कॉमन डिफरेंस तो कितना आ गया कॉमन डिफरेंस, एक कॉमन डिफरेंस आ गया -4। अब आपको पता करना है कि एन वह टर्म कौन है जो नेगेटिव है, और Tn की वैल्यू क्या है, यही तो है कि Tn इज ऑलवेज लेस देन 0। Tn पहले कौन 0 होगा, ये मुझे पता करना है। ठीक है, 0 से कम मतलब ये नेगेटिव, ठीक है, यही नेगेटिव होगा। नेगेटिव हम फाइंड करेंगे, तो नेगेटिव फाइंड करने के लिए आप कैसे करेंगे, यूज फार्मूले, फार्मूला यूज करेंगे क्या, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू Tn। याद रहना चाहिए Tn इज ऑलवेज लेस देन 0। जब Tn हमारा लेस देन 0 होगा तो n की वैल्यू हम पता कर सकते हैं कि कौन आ सकती है। ठीक है, तो n की वैल्यू कैसे होगी, तो a आपकी लेस देन 0 होगी। इस केस में अब इक्वलिटी होल्ड ना होकर के इस पूरी की वैल्यू हमारी 0 से कम आनी चाहिए। ठीक है, implies that Tn is less than 0 और Tn इसके इक्वल है, तो a प्लस n-1 इंटू डी इज लेस देन 0, 0 से छोटा होना चाहिए, तभी तो वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा। तो पहला नेगेटिव टर्म हम पता कर सकते हैं कि कौन है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, इसमें चेक करना है। ठीक है, चेक कर लेंगे यहाँ से कैसे, तो a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 65 प्लस n की वैल्यू पता नहीं है, डी की वैल्यू देखें यहाँ से आया है -4 इज लेस देन 0। अब इस 65 को जब ट्रांसफर करेंगे तो -n-1 इंटू 4, ये माइनस आगे कर लिया, और इसको हम उधर भेजेंगे तो आएगा माइनस कितना आ सकता है, -65, माइनस माइनस दोनों साइड की कैंसिल हो जाएगी, इंटू 4 इज लेस देन 65, दोनों से माइनस कैंसिल हो गया तो 4 से डिवाइड करेंगे, n-1 इज लेस देन 64 बाई, ठीक है, 64, 65 डिवाइड करके चलेंगे। ठीक है, ये कैसे डिवाइड होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो n-1 इज लेस देन 16.25 आएगा,
16.25 आएगा, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो n इज लेस देन 16.25 प्लस 1, तो इसको ऐड करेंगे तो n इज लेस देन 17.25 ये आएगा। अब इससे ये पता चल रहा है कि n इतने की वैल्यू 0 से ठीक छोटी होगी, तो 0 से जो ठीक छोटी होगी तो 17.6 समथिंग, मतलब ये 17 टर्म पर 0 आएगा, लेकिन 17 से एक और कम अधिक बढ़ जाएंगे, एक टर्म और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू ठीक उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, यही वैल्यू आएगी 18, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 18th टर्म इज फर्स्ट 0, इज फर्स्ट 0, ये आपका आंसर बनेगा। ये जितना से कम आएगा इसमें एक बढ़ा के दे देंगे, ठीक है। तो 17 तक 0 हो जा रहा है, तो उससे एक आगे वाले टर्म पर यदि हम पहुंचेंगे तो वो ठीक आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ सकता है कि वो 18 ही होगा। तो 17 के आगे जाएंगे तो 18, तो 18th टर्म 18वां टर्म उसका ठीक फर्स्ट नेगेटिव बनेगा। पूछ सकते हैं सर कौन सा टर्म 0 बनेगा, 0 तो ऐसे ठीक पॉसिबल नहीं है, लेकिन 17th टर्म 0 के लिए आएगा, लेकिन ये आपका इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए तब तो आपका 16th टर्म आपका 0 आएगा, लेकिन 0 इसमें एग्जिस्ट नहीं। पूछा जाएगा क्या 0 इसमें आएगा, तो 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज दिस n की वैल्यू यहाँ पे इंटीजर नहीं है, इंटीजर होगी तो। लेकिन हम 18वां टर्म ये चेक कर लिए, 17वां टर्म जो भी कुछ होगा, 18वां टर्म आपका 0 आएगा, सॉरी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा, ये हम चेक कर सकते हैं। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ रहे होंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पर देख लें, यदि कोई भी टर्म नेगेटिव चेक करना है तो वो टर्म 0 से छोटा होना चाहिए। तो 0 से छोटा हमने क्लियर कर लिया, ये टर्म 0 से छोटा होगा। अब Tn हमारा 0 से छोटा है तो हई इक्वलिटी होगी, अब ये भी टर्म 0 से छोटा होना पड़ेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने देख लिया स्टेप वाइज स्टेप किया है, ठीक है। अब स्टेप वाइज स्टेप करने के बाद यहाँ से पता चल गया कि n की वैल्यू 17 से कम होगी तो 17 से कम होगी तो वो 0 आएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन 17 से आगे आएगी, 17 के बाद 18 आएगा, तो 18वां नंबर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, सॉरी नो 0, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा 0। आप चेक कर सकते हैं कि सर ये वास्तव में जो है वो सही है कि नहीं। तो आइए हम चेक कर लें कि 18वां टर्म 0 आ रहा है, सॉरी नेगेटिव आ रहा है, और 17th टर्म 17वां टर्म जो है क्या आ सकता है, पॉजिटिव आएगा। तो हम इसको चेक कर सकते हैं, तो इसको आप लोग, यही आपका सोल्यूशन है। फिर से हम चेक करके दिखाते हैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन। देखें चेक कर रहा हूं, चेक करता हूं। यहाँ पे पहले 17 टर्म निकाल सकते हैं, तो n की वैल्यू 17, a की वैल्यू और d की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो Tn इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पर 65 प्लस n की जगह पे 17 -1 इंटू डी की जगह पे है -4। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 65 प्लस ये आपको हो जाएगा 16 - 4, कितना आ जाएगा ये आपका 65 -64, आपका कैंसिल करेंगे तो 1 आ गया, +1, ठीक है। अब इसी तरह से हम 18वां टर्म देखिए, 17 नंबर पे हमारा पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ये पूछा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो 18 पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा Tn इज इक्वल टू 65 प्लस 18 पर चेक करते हैं तो 18 - 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस, ये आपका आ जाएगा 65 माइनस, ये हाई आकर माइनस बना लेगा, और इस 17 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 17, 17 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 68 -3। देखिए यही फर्स्ट टर्म जो आ गया, तो पहला नेगेटिव टर्म आपका 3 है, लेकिन पहला नेगेटिव टर्म कौन आ सकता है,
हम क्या कर सकते हैं, 18 टर्म। तो मैंने चेक कर लिया, इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, चेक कर लिया। इसका मतलब कि यहाँ पे आंसर सही है, 17 नंबर पे पॉजिटिव आ रहा है और 18 नंबर पे आ रहा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है।